के मरले छे कड़िया के मरले गगरिया हमरो फूटेले गगरिया हमरो फूटेले। डांस भी करती थी। माटी कोड़ होने के बाद वो जब उस चौराहे पे उस रास्ते पे आती थी तो सब डांस करती थी इसी गाने पे। झूमर ऐसे जो आपने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सुने होंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज कुछ अलग अंदाज है ना मेरा। बैठी हूँ नीचे। क्यों बैठी हूँ ये थोड़ी देर बाद ही आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं नीचे एक बैठकी में बैठी हुई हूँ। और अभी आपको दिख नहीं रहा है, कभी मौका लगा तो ज़रूर दिखाऊंगी कि जिस सुजनी पर मैं बैठी हूँ, जो हमारी पट्टी के लोग हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि सुजनी किसे कहते हैं। औरतें जो होती हैं, पहले की होती थी, अभी भी कुछ औरतें होती हैं, वो कपड़ों को इकट्ठा, पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके बहुत सुंदर कलाकारी करती थी। उस पर एक चद्दर सी बनाती थी बच्चों के लिए, ऐसे ही। तो मेरी मासी ने मुझे बना के दी थी और आज मैं उसी पर बैठी हुई हूँ। कभी मौका लगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी और उस हुनर से भी आपको रूबरू कराऊंगी। खैर, फिलहाल तो आज मैं कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? झूमर। झूमर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको लेके मैंने कई बार अपनी जो आजी नानी लोग होती थी, जो पितियाइन होती थी, उनसे मैंने कई बार सवाल किए कि ये झूमर क्या होता है, ये जो आप शादी ब्याह में ये सब रस्म रिवाज करते हैं, ये क्या होता है? तो वो मुझसे एक ही कहती थी कि ढेर पुरखाइन जन बना, ये हमने के पुरानिया लोग करता वता लो, तो हमने क्यों भी करता नहीं जा। तो फिर सवाल पे मैं लाजवाब हो जाती थी, मुझे जवाब तो कोई मिलता नहीं था। इतना मुझे ज़रूर समझ में आया कि झूमर जो वो लोग गाती थी, उसका उसका जो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग जो हम कहते हैं, उसका शब्दार्थ जो निकालते हैं निकाला जाए तो वो ये होगा कि जिस किसी भी गाने पे आप झूम जाएं, आपका मन कर जाए झूमने के लिए, उसे हम झूमर कहते हैं। और ये शादी ब्याह में खूबसूरत मौक़ों पर नाचने गाने के दौरान ये सब ये जो झूमर है उसका प्रयोग होता है। और क्योंकि यकीन मानिए मैं झूमर का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना, अभी हम घरों में कैद हैं और अगर ये दौर नहीं होता तो यकीनन किसी ना किसी के घर में शहनाई बज चुकी होती या बज रही होती। और जब शहनाई और किसी के घर में की बात आती है, जब शादी ब्याह की बात आती है, तो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि सब रिश्तेदार एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं, खूब हंसी ठिठोली हो रही है, रूसना मनाना भी हो रहा है, दामाद जी आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी परोसना हो रहा है, फूफा भी रूस रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, खूबसूरत सी चीज़ें होती थी, ननद भौजाई की खिंचाई हो रही है, मुँह फुलौल हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत शादी ब्याह से जुड़ी हुई हैं। और मैंने बताया जैसा कि मैं झूमर बताऊंगी, तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये गर्मियों की छुट्टियों में जब हम जाते थे, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे। और जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टी होती थी, समर वेकेशंस जिसे कहते हैं, तो मेरे पिताजी हमें गांव में लेके छोड़ देते थे और इन एक आध महीनों में ज़रूर किसी न किसी की शादी होती थी। और उसी शादी के दौरान मेरा जो साबका हुआ या सामना हुआ मेरा लोक संस्कृति, लोक गीतों से, लोक नृत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बहुत खूबसूरत तरह का जो एक स्टाइल होता है ना, वो स्टाइल कभी मौका मिला। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो आपको अपनी किसी गांव की किसी ऐसी शादी में ज़रूर ले जाऊंगी जहाँ वो एकदम ठेठ देहाती अंदाज में डांस करती हुई आपको भद्र महिलाओं से आपका साक्षात्कार कराऊंगी। खैर, तो ये हुआ, गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जाते थे और हमें लोक संस्कृति, लोक गायन कुछ सिखाया नहीं जाता था, बस हम लोग साथ में बैठते थे, एंजॉय करते थे। वो एक मोड ऑफ एंजॉयमेंट, एक अलग तरह की, वो एक हम लोगों को भी सीखने सिखाने का ऐसा सच नहीं होता था, बस वो हम सीखते गए। कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा सीखा, लेकिन हाँ जो हमने उनको गाते देखा वो ठेठ उसी अंदाज में सीखा और वही अंदाज अच्छा लगता है। तो मैंने जैसा बताया कि मैं भोजपुरी पट्टी से हूँ, आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ। मैं बलिया से हूँ। मेरा ददिहाल और ननिहाल दोनों बलिया में हैं। और मेरे वर्क प्लेस पे, आप जो बलिया के लोग हैं उन्होंने सुना होगा कि वर्क प्लेस पे अक्सर मुझे सुनने को मिलता था बागी बलिया।
तो बागी बलिया इसलिए क्योंकि पता नहीं बाग जो बलिया के लोग होते हैं उनके साथ कुछ ये व्यवहारिक सी दिक्कत कहें या उनकी फितरत में या उनकी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी अति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जल्दी से और उस पर रिएक्ट कर देते हैं तुरंत से। तो मेरा भी कुछ यही हाल था कि मैं रिएक्ट कर देती थी और मुझे बागी बलिया का एक नाम मिला। और फिर से कह रही हूँ, यकीन मानिए मुझे कभी इस बात का कष्ट नहीं हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगता था, गर्व होता था कि मैं बलिया की हूँ और मुझे बागी बलिया कहते हैं। ये सब ना चाहते हुए भी एक किस्सा हो गया। अब मैं आती हूँ झूमर पे। तो आज मैं आपको जो झूमर सुनाने वाली हूँ, ये मैं आपको 3 झूमर सुनाने की मैंने सोची है। वक्त पे डिपेंड करता है कि कितने वक्त तक आपको झूमर, और मेरा दावा है ठेठ मैंने अपनी माँ से, अपनी आजी लोगों से, अपनी ईया लोगों से, अपनी नानी मौसियों से सीखा है, सुना है। और इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको ये वाली झूमर नहीं सुनने को मिलेगी। अब जो मैं झूमर सुना रही हूँ ये मुझे लगता है कि एक औरत का दर्द है इसमें। हालांकि मेरी दादी लोगों को नहीं लगा होगा, उनके लिए तो ये एक मोड ऑफ, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। लेकिन मुझे लगता है जब इस गीत को आप सुनेंगे, बहुत खूबसूरत है, झूमने लायक है, तो आपको लगेगा कि वाकई इसमें तो एक अनकही सी कहानी है। उस अनकही सी कहानी को आज किरण का अड्डा आपके लिए लेके आया है। और इसके साथ ही मैं कई अपने जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं और उन्होंने मुझे पर्सनली कई ऐसे गाने भेजे हैं देसी और ठेठ देसी, जिसे मैं ज़रूर आपके सामने समय समय पर लेके आती रहूँगी। लेट मी नाउ कट इट शॉर्ट और मैं आती हूँ उस झूमर पर। इस झूमर में पहला, जैसा मैंने कहा कि ये मेरा पहला झूमर है जिसमें एक औरत के जो एक औरत के तप को दर्शाता है, उसके पति प्रेम को दर्शाता है और वो किस हद तक जाना चाहती है उस प्रेम में, उसको दर्शाता है और समाज के रवैये को भी दर्शाता है। तो लेट मी स्टार्ट। गर्मी बहुत है, कड़िया के मरले जी, कड़िया के मरले, गगरिया हमरो फूटिले, गगरिया हमरो फूटिले, गगरिया के फुटले, गगरिया के फुटले, चुनरिया हमरो भींजले, चुनरिया हमरो भींजले, चुनरिया के भिजले, चुनरिया के भिजले, बलमुआ हमरो रूसेले, बलमुआ हमरो रूसेले, बलमुआ के रुसले, बलमुआ के रुसले, देवरवा हमरो राजेले, देवरवा हमरो राजेले, देवरवा के रजले, देवरवा के रजले, सवतिया हमरो आवेले, सवतिया हमरो आवेले, सवतिया के ले, सवतिया के ले, झगड़वा हमरो लागेला, झगड़वा हमरो लागेला, झगड़वा के लगले, झगड़वा के लगले, बलमुआ हमरो रोएला, बलमुआ हमरो रोएला, बलमुआ के रोले, बलमुआ के रोले, करेजवा हमरो फाटेला, करेजवा हमरो फाटेला, कड़िया के मरले जी, कड़िया के मरले, गगरिया हमरो फूटेले, गगरिया हमरो फूटेले। दिस इज इट। तो ये है एक बहुत ही खूबसूरत सी झूमर। मैंने अपने आजी लोगों को देखा, अक्सर नाच पे गाती थी, डांस भी करती थी। माटी कोड़ होने के बाद वो जब उस चौराहे पे, उस रास्ते पे आती थी तो सब डांस करती थी इसी गाने पे। एक्चुअली इनके लिए ये एंटरटेनमेंट था, इसमें कुछ लॉजिक नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इसमें एक औरत का दर्द ही दिखता है। हो सकता है मैं गलत हूँ और हो सकता है मैं बिल्कुल सही हूँ। जिसने सबसे पहले इस गाने को रचा हो उसने इसी किसी थॉट के साथ रचा हो। आज मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ये पार्ट 1 था और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम पार्ट 2, और पार्ट 2 में 2 गाने या पार्ट 3 भी हो सकता है, पार्ट 2 पार्ट 3
झूमर ऐसे जो आपने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सुने होंगे। आइएगा ज़रूर मेरे इस किरण के अड्डे को, किरण के अड्डे नहीं, किरण का अड्डा है, इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पे डालिए। मेरे वेल विशेस हैं, जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो मुझे अब एज अ व्यूअर जानते हैं, मैंने उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज जो आप व्हाट्सएप पे करते हैं उससे अच्छा है क्या यहीं पे कमेंट कर दें, इसी प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर दें और मेरी हौसला अफजाई इसी तरह से करते रहें। मैं आपको ठेठ देसी अंदाज, देसी गानों से, देहाती गानों से आपका साक्षात्कार जैसे मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ वही कराने की कोशिश करती रहूँगी। देखते रहिए, सुनते रहिए किरण का अड्डा। बाय बाय फॉर नाउ।